नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं ज़ूनोसिस की, ज़ूनोटिक डिजीज़ेस। वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे। टुमारो इज़ 6 जुलाई। 6 जुलाई को वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे मनाया जाता है। इस समय तो हम एक ज़ूनोटिक डिजीज़ के साथ जूझ रहे हैं, दैट इज़ कोविड-19। तो हमारे लिए ये और भी अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आखिर 6 जुलाई ही क्यों चूज़ किया गया होगा ज़ूनोसिस डे मनाने के लिए? बिकॉज ऑन द सेम डे 6 जुलाई को ही 1885 में लुइस पास्चर ने रेबीज़ वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन सक्सेसफुली एडमिनिस्टर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और हम सब जानते हैं कि रेबीज़ इज़ अ डेडली जूनोटिक डिजीज़। इसीलिए 6 जुलाई को ही वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि जूनोसिस होता क्या है। Zoonosis is defined as a disease which can be transmitted to humans from animals. Animals से humans में ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ेस ट्रांसमिट होती हैं। ये जूनोसिस टर्म एक जर्मन फिजिशियन ने दिया था 1855 में। जूनोसिस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जून एंड नोजोन। जून मीन्स एनिमल, नोजोन मीन्स डिजीज़। WHO ने इसकी अपनी अलग परिभाषा दी है, इसकी अलग डेफिनेशन दी है 1959 में। अकॉर्डिंग टू WHO, जूनोसिस क्या है? डिजीजेस एंड इन्फेक्शन विच आर नेचुरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स टू ह्यूमन। WHO का मानना है कि जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनसे ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेस जूनोटिक डिजीजेज हैं। जूनोटिक डिजीजेज जो हैं उनको अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो हम उनके इटियोलॉजिकल एजेंट के बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं कि किससे होती हैं। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है उनका। इटियोलॉजिकल एजेंट मीन्स कॉजेटिव एजेंट्स। कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या होते हैं डिजीज़ के? बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, हेलमिन्थ्स होते हैं, बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं। तो बैक्टीरियल जूनोसिस होती है, जैसे कि साल्मोनेलोसिस है, प्लेग है, लेप्टोस्पायरोसिस है, बैक्टीरियल जूनोसिस हो गई। वायरल जूनोसिस होती है, रेबीज़ है, इन्फ्लुएंजा है, कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज KFD। प्रोटोजोआ जूनोसिस होती है, जैसे कि ट्रिपैनोसोमियासिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। हेलमिंथ में भी जैसे कि टिनियासिस है। एक्टोपैरासिटिक भी होती है, स्केबीज़ है, मायासिस है, ये सब। तो इनके ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट भी होता है, और रिवर्स भी होता है। कॉमन एग्जाम्पल्स क्या होते हैं जूनोटिक डिजीज़ के? जैसे कि एंथ्रैक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़, बेसिलस एंथ्रासिस से होती है। बर्ड फ्लू बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेलोसिस, बॉइन ट्यूबरकुलोसिस, सिस्टिसर्कोसिस, एबोला अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। ग्लैंडर्स हॉर्सेस में होता है। कैट स्क्रैच फीवर, जियार्डियासिस, एंसेफेलाइटिस टिक्स से होता है। ऐसी बहुत सी डिजीज़ेज़ हैं जो जूनोटिक हैं। तो हमें इन सबको जानना चाहिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो हमेशा रिस्क पे रहते हैं। जूनोटिक डिजीज़ का सबसे ज़्यादा रिस्क किसे होता है? पोल्ट्री वर्कर्स, मुर्गी पालन करते हैं जो लोग, जो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। बर्ड फ्लू का खतरा सबसे पहले उन्हीं को है। पेट ओनर्स, रेबीज़ का खतरा रहता है। फार्मर्स, वो लोग भी काऊ, बफेलो, मतलब बहुत सारे एनिमल्स के ही कांटेक्ट में उनका रहना होता है। जैसे कि कई डिजीज़ हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स से भी हो सकती हैं। इसके बाद या इससे पहले आप कह सकते हैं सबसे पहले वेटनेरियंस। आई एम ऑल्सो अ वेटनेरियन। वेटनेरियंस डायरेक्ट कांटेक्ट में एनिमल्स के आते ही हैं, तो वो भी ग्रेट रिस्क पे रहते हैं हमेशा। नॉर्मली अब तक समझ ही गए होंगे कि कौन से एनिमल्स हैं जो जूनोटिक डिजीज़ जिनसे ज़्यादा कॉमनली होती हैं।
डॉग, कैट, बैट, रैट, बर्ड्स, यही सब है। बैट तो काफ़ी ख़तरनाक है। अभी जो हम लोग कोविड-19 से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये कोविड-19 भी ऐसा मानते हैं कि चाइना में बैट से ही ह्यूमन में हुआ था, वुहान में। दिस इज़ अ करेंट जूनोटिक डिजीज़। ऐसा मानना है कि HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स कहते हैं हम इससे, ये भी पहले जूनोटिक डिजीज़ ही था। ह्यूमन में एनिमल से ही ट्रांसमिट हुआ था। अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी की अर्ली पार्ट में, लेकिन फिर इसमें म्यूटेशन हो गया। अब ये सिर्फ ह्यूमन में ही होता है, तो अब ये जूनोटिक नहीं है, लेकिन बिगिनिंग में ये जूनोटिक था। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के बहुत से स्ट्रेन्स हैं जो कि जूनोसिस कॉज करते हैं। ये वायरसेस ओकेजनली रिकम्बाइन हो जाते हैं ह्यूमन स्ट्रेन से। फ्लू का जो ह्यूमन स्ट्रेन है, उसके बाद इनसे पैंडमिक फैल चुका है। जैसे कि हम देखें 1918 में स्पेनिश फ्लू, जिसमें कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, और ऐसा मानते हैं कि ये अनऑफिशियली करीब 10 करोड़ लोगों की वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो डेथ हुई थी। स्वाइन फ्लू 2009 में हुआ था, और इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, कोरोना, जिससे हर कोई परिचित है कि कितनी डेथ्स हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में। ये बैट से, चमगादड़ से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है। ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं, ऐसे बहुत से पैथोजन हैं। अगर हम ऐसा देखें कि ह्यूमन को अफेक्ट करने वाले जो करीब मोर देन 1400 पैथोजन्स, ऐसा मानते हैं कि उसमें से करीब 61% जूनोटिक हैं। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस ओरिजिनेटेड इन अदर एनिमल्स। बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो पहले एनिमल्स में ही होती थी, फिर ह्यूमन में होने लगी। तो जूनोसिस, डायरेक्ट जूनोसिस और रिवर्स जूनोसिस, दो तरह की जूनोसिस है। डायरेक्ट जूनोसिस जो कि एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रही है, उसे हम डायरेक्ट जूनोसिस कहते हैं। और रिवर्स जूनोसिस क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग से एनिमल्स में ट्रांसमिट हो रही है, उसे रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। कॉजेज़ क्या हैं इसके? आखिर जूनोटिक ट्रांसमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है। कुछ डिजीज़ हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो जाती हैं, कुछ एयर के ज़रिए हो जाती हैं, जैसे कि फ्लू है। या फिर कंजम्पशन, एनिमल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन, एनिमल का कंजम्पशन, कुछ एनिमल डेरिवेटिव्स होते हैं उनका यूज़, पेट्स के ज़रिए हो जाती हैं। फार्मिंग से, ट्रेड से, बूचरिंग, हंटिंग, इन सब चीज़ों से ये जूनोटिक डिजीज़ एनिमल से ह्यूमन तक पहुंच जाती हैं। मोस्ट जो सिग्निफिकेंट जूनोटिक पैथोजेंस होते हैं, फूड बॉर्न डिजीज़ होती हैं, ई कोलाई, साल्मोनेला, ये सीधे के सीधे एनिमल से ह्यूमन में फूड बॉर्न हैं, तो खाने के ज़रिए पहुंच जाते हैं। कुछ कॉमन फूड्स हैं जिन्हें हम लिंक कर सकते हैं जूनोटिक कंटामिनेशन, जैसे कि एग्स हैं। एग्स तो बर्ड से आते हैं। अगर बर्ड फ्लू फैला है तो कोई अगर एग का कंजम्पशन करेगा तो उसे भी हो जाएगा। सी फूड है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमें इन्हें यूज़ करते समय बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। So it was all about basic understanding of zoonosis. Thanks for listening. यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।